हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेके एक बार फिर हाजिर हूँ। पिछले कुछ दिनों में मुझे आपका बड़ा साथ, बड़ा आशीर्वाद मिला है, बड़ा स्नेह मिला है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सब ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आपके कमेंट से और आपके सपोर्ट से मुझे बड़ा उत्साह मिलता है, मुझे और काम करने की प्रेरणा मिलती है। बाकी मेरे जो सोशल फ्रेंड्स हैं और मेरे समाज के जो लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, या लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं भी जानते हैं, सबसे पहले मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आता रहूँ जिसको आप पसंद करते रहें, और आपके लिए और आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के लिए, आपके मिलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मेरी बातों से हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में कोई काम हो जाएगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक। जैसे अब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं होता बार बार इस टेंस में। सीधी बात ये रहेगी कि जब तक काम पूरा हो चुकेगा या काम पूरा हो चुका रहेगा। ठीक, जैसे राम जा चुका होगा, तो हम बात कर रहे हैं, कोई संदर्भ में बात चल रही है, तभी हम ये कहेंगे कि राम जा चुका होगा। अगर कन्वर्सेशन हम देखें तो इन बिटवीन द कन्वर्सेशन आप विचार करिए कि राम जा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, वो खाना खा चुकी होगी। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे तो इससे पता लगेगा कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक काम पूरा हो चुका होगा। तो ये इसका यूज़ है, एप्लीकेशन है इसका, कि इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ वहाँ होता है जब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हम ये सोचते हैं कि तब तक काम पूरा कर लिया जाएगा, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अच्छा, अब पहचान की बात हो गई। हिंदी में सीधा बच्चों को बताने के लिए आप सब लोग जानते ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी आएगा, या चुका रहेगा, कर लेगा, कर लिया होगा, इस तरह की बात आएगी तो हम पहचान लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब बात आती है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का एक रूल इसका कॉमन है, बस एक ही रूल में इसमें आपको बताऊंगा। वो नेगेटिव में अलग हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में अलग हो जाएगा। रूल क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट, उसके साथ विल हैव या शैल हैव आता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव हो जाता है। विल नॉट हैव या इसके स्थान पर शैल नॉट हैव हो जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? विल पहले आ जाएगा। जैसे क्या राम जा चुका होगा, तो कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव? विल राम हैव। तो विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? विल और हैव के बीच में। या शैल हैव होगा तो शैल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। ठीक, अब इसमें बात आती है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। सीता खाना खा चुकी होगी, सीता विल हैव ईटन फूड। मैं इस कार्य को पूरा कर चुका होऊंगा, होऊंगा बोलें या चुका रहूंगा बोलें, कैसे भी बोल सकते हैं। तो आई शैल हैव डन दिस वर्क। ठीक, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा जैसे मैंने यहाँ बताया, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क को पहले रख देंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले रख देंगे अगर बीच में होगा क्वेश्चन वर्ड तो, और अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा तो उसके हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे। ठीक, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब अभ्यास के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि राम जा चुका होगा, इसी के आप बना सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं एक ही टेंस को पकड़ के उसी से मैं अनुवाद करता हूँ। बहुत सारे नए नए टेंस प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक ही टेंस को आप तरह तरह से बनाना सीख जाएंगे, तो फिर आपको अनुवाद करने में आसानी रहेगी, फिर आप कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि दिमाग में बात आए और वो स्ट्रक्चर निकले। हमें ये ना ढूंढना पड़े कि विल के साथ क्या आएगा, हैव के साथ क्या आएगा, डिड के साथ क्या आएगा, डिड कब आता है। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, जब मैं स्पीकिंग शुरू करवाऊँगा तब मैं इसका आपको अभ्यास करवाऊँगा। अभी तो मैं बेसिक, आपको थोड़ा जानकारी हो तो आपको ये आगे ध्यान रहेगा कि हाँ, ये ऐसे ऐसे बताया था सर ने। तो ये थोड़ा सा आपको अभी से इतना समझ लेना होगा कि आगे आपको वाक्य को पहचानने में, अनुवाद करने में इन चीज़ों की दिक्कत ना रहे। क्योंकि जब हम फ्लो में आगे बढ़ेंगे, स्पीकिंग हम शुरू करेंगे,
तो थोड़ा सा दिमाग भी आपको तेज चलाना पड़ेगा। कुछ मैं एक्सरसाइजेज भी आपको बताऊंगा बोलने के लिए, तो वो बात की बात है। अब आप क्या करेंगे एक्सरसाइज के लिए? राम जा चुका होगा, इसी का नेगेटिव बनाइए, राम नहीं जा चुका होगा। पॉजिटिव है राम विल हैव गॉन, नेगेटिव क्या हो जाएगा? राम विल नॉट हैव गॉन। सीता खाना खा चुकी होगी, ऐसे इसका नेगेटिव बनाइए। फिर इसका इंट्रोगेटिव भी बनाइए, इसका भी इंट्रोगेटिव बनाइए। पहले इंट्रोगेटिव बनाइए जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, जैसे क्या राम खाना खा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? विल राम हैव ईटन फूड। क्या राम जा चुका होगा? विल राम हैव गॉन। क्या राम जा चुका होगा? दूसरा, राम क्यों नहीं जा चुका होगा? मैं कहता हूं आपसे कि राम जा चुका होगा, आप कहते हैं कि नहीं नहीं जा चुका होगा, तो मैं कहूंगा क्यों नहीं जा चुका होगा, तो कैसे बनेगा? वाई विल राम नॉट हैव गॉन। ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों तरह के, पॉजिटिव एक वाक्य लेके सिंगुलर का वो सारे बनाइए, फिर प्लूरल का एक लेके बनाइए, फिर आई का लेके एक बनाइए। जब ये सारे आप बना लेंगे तो इसका आपको अभ्यास हो जाएगा। देखिए, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दुनिया का कोई टीचर आपको कम से कम बिना आपके अभ्यास के तो नहीं पढ़ा सकता। टीचर का काम है आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देना, जहाँ आपको डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप तो सब बहुत सारे शिक्षक साथी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि कोई शिक्षक बाहरी शिक्षा किसी को नहीं दे सकता, बाहर से कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता। शिक्षक का काम है केवल बच्चे को प्रोत्साहित करना, केवल बच्चे को जगाना, उसको सिखाना कि ऐसे पढ़ा जाता है, बाकी पढ़ना तो उसको खुद ही है। और ये सच्ची बात है, टीचर का काम हेल्प करना होता है, कंसेप्ट को समझाना होता है। बाकी बच्चा कब समझेगा? जब उसको वो चीज़ आ जाएगी, जब उसको समझ में आ जाएगी तब वो पढ़ेगा। मेरे पढ़ने से, मेरे बताने से बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि आप तभी सीखेंगे जब आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, बात को समझ लेंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ मैं करूँ आपके लिए, तो आप भी कोशिश करिए 10 मिनट 15 मिनट इसके लिए निकालिए। जितना मैं बताता हूँ कम से कम उसको एक डायरी पेन रजिस्टर कुछ ले लीजिए और उस पर लिख लीजिए, और वो फिगर आपके दिमाग में रहे, वो फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे, वो बातें, वो रूल्स आपके दिमाग में रहें जो मैंने आपको बताई है। तब तो आपको पढ़ने का और सुनने का फ़ायदा हुआ। और आपने इधर से सुना और इधर निकल गया तो उसका कोई फिर फ़ायदा है नहीं। एक अच्छी बात है कि इसमें यूट्यूब में वीडियो में आप कभी भी देख सकते हैं जाके, वो रिकॉर्डेड है। आप कुछ भूल रहे हैं तो वो वीडियो खोलें, दोबारा देख लें। ये मुझे बड़ा पसंद है इसका, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी ये डालता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब मैं 2 बातें आपको बताना चाहूँगा, बहुत जनरल बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट, और जो आएगा वो फ्यूचर। मोटी पहचान है, जब था, थी, थे से हम पहचान लेते हैं कि पास्ट है शब्द लगा होता है तो पहचान लेते हैं प्रेजेंट है, और गागी के लगा होता है तो हम पहचान लेते हैं फ्यूचर है। तो ये मोटी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मॉडल्स में कुछ डाउट आते हैं तो मैं जब आपको बताऊंगा आगे तो वो सब क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्पीकिंग टिप्स मैं आपको देता हूँ। फ्यूचर टेंस देखिए, मैंने आपको पढ़ाया, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया, फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ाया, और फ्यूचर परफेक्ट आज मैंने पढ़ा दिया। अब आप ये देखिए, एक मैं इसका स्पीकिंग टिप्स आपको एक देता हूं। फ्यूचर टेंस में चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, दिस इज ओनली स्पीकिंग टिप, ये आप ध्यान रखें। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, मैं स्पीकिंग की बात कर रहा हूं। आप विल और शैल के झंझट में ही ना पड़ें। क्या करेंगे? हमेशा विल का यूज करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश कहती है कि हमेशा चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो। अब ये तो किताबों में सिखाने के लिए, बेस बनाने के लिए बच्चों को कह देते हैं कि कई बार आपको बात पे जोर देना है तो कैसे करेंगे, फिर पलट देंगे। नहीं तो मॉडर्न इंग्लिश में वैसा हो गया है स्पीकिंग में कि सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, तो बोलने में झंझट नहीं है। आई विल, और हम जब प्रैक्टिस करवाते थे तो आई विल का भी आइल करवाते थे। शैल और विल का झगड़ा ही खत्म, बोलना ही नहीं है। आइल, हील, देल, इस तरह से हम प्रैक्टिस करवाते थे। अभी मैं आपको जब आगे करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जब भी आप बोलेंगे तो आइल बोलें या आई विल बोलें। विल पूरा थोड़ा सा एडवांस सा नहीं लगता, आइल बोलें। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, सिंपल। तो आइल अच्छा लगता है, तो आइल करके पढ़े जाते। अच्छा, अब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा हो गया। आज हमारे 9 टेंस पूरे हो गए। अब हमारे 3 टेंस रह गए, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों रह गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। तो ये मैं 3 दिन में और ये 3 टॉपिक लेके ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद बीच बीच में ग्रामर के कुछ टॉपिक चलते रहेंगे, और उसके साथ में आपको और भी
कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का वीडियो, जैसा आप लोग डिमांड करते हैं, जो आपको पसंद आता है वो भी प्रयास करूँगा, डालता रहूँगा। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।